बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत सार की जय। श्री भागवत सार में 601 ग्राहक में ईश्वर है। व्यापारी ऐसा समझे तो व्यापार बहुत फले। वह भी एक तरफ की शक्ति भक्ति है। मैं जो बोलता हूँ वह भगवान सुन रहे हैं। 602 ईश्वर सब में है, ऐसा अनुभव करने की आदत डालो। 603 स्वतंत्र वह है जो जितेंद्रियां हैं। स्वतंत्र मनुष्य को स्वच्छचारी बनाता है। स्वतंत्र मत बनो। किसी संत को गुरु मानकर अधीन रहो। गुरु करने से पूर्व वह देख लो कि जिस गुरु मान रहे हो वह गुरु बनने लायक है या नहीं, वरना जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यर्थ जाएगा। बच्चों, अगर आप गुरु धारण कर रहे हो, पहले भी मैं कह चुकी हूँ इस बात को, अगर आपने गुरु बनाया है, लाइट आ रही है और लाइट जा रही है, बच्चों माफ करना अगर कोई गलती हो जाए इसमें तो, क्योंकि आज लाइट नहीं है। तो बच्चों, अगर गुरु बना रहे हो, आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया, तो बच्चों गुरु आप ऐसा बनाओ जो कि आपको भव से पार कर दे। आप गुरु ऐसा मत बनाना बच्चों जो कि आप खुद तो वो गुरु डूबता ही है और आपको ले डूबेगा, क्योंकि गुरु बिना गति नहीं होती, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। तो गुरु आप सोच समझ के बनाओ। अगर आपने अब गुरु बना ही लिया है, आपका चाहे कैसा भी गुरु हो, गुरु का मंत्र जाप करो और भगवान के चरणों का ध्यान कर लो, तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। अगर गुरु गलत है आपका और आप गुरु के सेवा में एकदम बिजी हो और भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, तो गुरु तो नरक जाएगा ही, आप भी चले जाओगे। देखो बच्चों, माफ करना मुझे, क्योंकि भगवान इसमें ग्रंथ में लगा है कि गुरु ऐसा बनाना चाहिए जो कि भवसागर से पार कर दे, ये ना करे कि आप भी डूब रहा है और आपको भी डुबा रहा है। गुरु, अगर आपने जैसा भी गुरु, अभी आपका जैसा भी गुरु है, गुरु बदलना नहीं चाहिए। मैं बार बार यही कहती हूँ कि गुरु बदलना नहीं चाहिए। आपका गुरु जो है वो गुरु भगवान के समान है, उसका पूजन करो, पाठ करो, जो मंत्र दिया है वो जाप करो, लेकिन हरि में ध्यान लगा लो, हरि में ध्यान लगाओ। आप गुरु से भी ज्यादा भक्ति करके दिखा दो, गुरु से भी ज्यादा भक्ति करके दिखा दो, आपका भवसागर पार है। क्योंकि बच्चों, पांचों उंगली बराबर नहीं होती हैं। संसार में ऐसे भी गुरु हैं, लुट्टू खाऊ गुरु हो गए हैं कि आजकल सभी तो गुरु बन गए हैं और सभी चेला बन गए हैं। अब भगवान ने कहा था, नारद गुरु धारण नहीं किए थे, भगवान ने कहा कि गुरु धारण कर लो, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। नारद कहने लगा, मैं गुरु किसको बनाऊं? भगवान कहने लगे, गुरु जो भी तुझे मिलता है सुबेरे, आप उसको गुरु बना लो। नारद कहे, बोले अच्छा। तो एक दफे नारद जी भगवान के दरबार में गए। बच्चों, भगवान के दरबार लगा हुआ था और नारद जी गए, तो जिस स्थान पे नारद जी बैठे हुए थे, वहां जिस टाइम तक बैठे रहे सब ठीक चलता रहा। तो जब नारद जी उठ के चले गए और सारा सभा समाप्त हो गया, तो अचानक नारद जी जिस टाइम चले गए, आधे रास्ते में उनको याद आया कि मैं हरि से एक बात पूछना भूल गया। वो जैसे ही गया तो देख रहा है कि जहां पे नारद जी बैठे हुए थे, वहां की धरती 1.25 हाथ भगवान विष्णु ने वहां की मिट्टी निकलवा दी। अब नारद जी देखे, नारद जी ने पूछा, प्रभु ये क्या, आपने ये क्या किया? बोले, नारद, तू मेरी भक्ति करता है, लेकिन तू 100 दफे जाप करता है तो तुझे एक फल मिलता है, तुझे 100 का 100 फल नहीं मिलता। बोले क्यों?
बोले तूने गुरु धारण नहीं किया। तो प्रभु मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का पुत्र हूँ, मैं किसे गुरु बनाऊं? मैं ही दुनिया को गुरु बना रहा हूँ, चेला बना रहा हूँ, तो मैं किसको गुरु बनाऊं? कहे गुरु का भी गुरु होता है, ब्रह्मा का भी गुरु है, विष्णु का भी गुरु है, शिव का भी गुरु है। गुरु बिना आदमी शुद्ध नहीं होता, उसकी काया शुद्ध नहीं होती, वो मोक्ष, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, चाहे कितना दान कर लो, चाहे कितना पुण्य कर लो, चाहे कितनी भक्ति कर लो, उसको मुक्ति नहीं मिलती। तो कहते हैं, बोले गुरु किसको बनाऊं तो प्रभु? बोले गुरु का तो मैं एक उपाय बता दूंगा तुझे, और तुझे गुरु धारण करना है। बोले कोई बात नहीं नारायण, मैं गुरु जरूर धारण करूंगा। बोले फिर वो कैसे? बोले सुबेरे, विष्णु भगवान कहने लगे नारायण, बोले सुबेरे तू 4 बजे अपने घूमने चले जाइयो, और जो तुझे रास्ते में मिले उसको गुरु बना लियो। बोले अच्छा गुरु, अच्छा नारायण। कह के नारायण नारायण करते हुए चले गए। सुबेरे रात को नींद नहीं आया, क्योंकि अगर कोई कुछ बात अगर आपको पता चल जाए और शुभ बात हो तो नींद नहीं आता, अशुभ बात हो तो नींद नहीं आता। शुभ कार्य का उमंग होता है और अशुभ कार्य का मन मलाल होता है, दुख होता है। तो सारी रात नारद जी नहीं सोए। अब सारी रात नहीं सोए तो सुबह हुआ, सुबेरे होते ही 3 बजे वो तो उठे, नहाए धोए और अपने चल दिए घूमने के वास्ते। रास्ते में मिला मछुआरा, ना वो सॉरी बच्चों, हरिजन, हरिजन मिला, जमादार मिला। तो वो कहने लगे, बोले कि ओहो मैं बता, मैं इतना, अरे इस मछुआरे से, मछुआरा था जो हरिजन था मछुआरा, मछुआरा से कहने लगा, बोले ओहो मैं तो इसको गुरु नहीं, मैं तो ब्राह्मण, मेरा तो धर्म घट जाएगा, मैं नहीं बनाता गुरु। गुरु नहीं बनाए नारद जी। दिन भर वो रहा। सुबेरे 7 बजे जैसे ही भगवान का विष्णु द्वार खुला, नारायण नारायण करते पहुंच गए ये नारद जी। बोले क्यों क्या हुआ नारद जी? बोले होना क्या था, मछुआरा था और जमादार था जाति का, और मैं तो नहीं मनाया क्योंकि मैं तो ब्राह्मण, धर्म भ्रष्ट होता। बोले अच्छा। बोले फिर कैसे? बोले कल सुबेरे फिर भी जाना, और तुझे जो भी मिल जाए उसी को गुरु धारण कर लेना, और अगर कल नहीं धारण करोगे तो फिर कभी नहीं धारण कर सकोगे। सुबेरे फिर सारी रात करवटें बदलते रहे नारद जी, नींद नहीं आई। भगवान अच्छा गुरु देना सुबेरे, जिसमें मैं गुरु धारण कर लूं, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल से पैदा लिया हूँ, मैं आपका भक्त हूँ। बहुत बोला, रात को सारी रात बीत गई उसको। सुबेरे 3 बजे नहाया धोया, 4 बजा जैसे ही वो भगवान के नाम सुमरता हुआ उसी जगह फिर पहुंच गया। अब पहुंचा तो वहां पे क्या देखता है, एक कोढ़ी अपने वो गिडना सा होता है ना जो खींचते हुए आते हैं, कोढ़ी उसमें तो आ रहा है, सिया राम जय राम जय जय राम मंत्र उच्चारण कर रहा है कोढ़ी। जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम राम जय जय राम। नारद के बीना से निकले जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। न शंकर के डमरू से निकले जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। बर्मा के कमंडल से निकले जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम,
जय सिया राम बोलो जय जय राम। बच्चों, तो नारद ध्यान से सुन रहा है कि कोढ़ी है और ये जप कर रहा है, लेकिन कोढ़ी जप करता ही रहा। सरस्वती के बीना से निकले जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय 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 राम। ऋषियों के बानी से निकले जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। अंत समय में जाते हुए जो मुख से निकले राम ही राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। नारद सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस कोढ़ी ने सभी चीज में राम का नाम लिया है। इनने कहा बीना ब्रह्मा के कमंडलू से निकला, ब्रह्मा के जो पुस्तक लेते हैं, जो भागवत है उनके हाथों में, जो ग्रंथ है, बीना जो उनके सॉरी बच्चों, जो कमंडलू हैं, कमंडल से निकलता है राम राम। जो शंकर हैं उनके डमरू से भी राम राम का उच्चारण होता है, नारद के बीना से भी राम राम की उच्चारण होता है, सरस्वती जो ध्यान लगाती है उनके बीना से भी राम राम का उच्चारण होता है। जो इंसान मर जाता है उसको शमशान तक ले जाते हैं तो हर एक इंसान राम नाम सत्य कहता है, उनके मुख से भी राम नाम निकलता है। तो चलो ले लेता हूं, कोढ़ी है तो क्या, गुरु तो बनेंगे, सेवा करूंगा ठीक हो जाएंगे। मन में संकल्प करके और थोड़ा मन में सुख चाके गए पास और कहे, बोले हे मेरे भगवान, मैं जानता नहीं हूं आपको, मैं पहचानता भी नहीं हूं, लेकिन मैंने आज तक गुरु धारण नहीं किया है। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस जगह पे मैं विष्णु दरबार में बैठता हूं उस जगह का 1.25 हाथ मिट्टी निकाल दिया जाता है, क्योंकि मैं नापाक हूं, मैं ब्राह्मण कुल में ब्रह्मा का पुत्र हूं। आप मुझे आप गुरु बन जाओ और मुझे चेला मूंढ लो, आप गुरु दीक्षा दो मुझे। वो कहते हैं, बोले बच्चा बैठ नीचे। वो जैसे ही नीचे बैठता है और उसके कान में बोलते हैं, वो कोढ़ी जब ही अपने विकराट रूप धारण कर लेते हैं। 4 भुजा, शंख, गदा, चक्र, पद्म हाथ में लिए विष्णु भगवान साक्षात खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, सुन नारद, कल भी मैं था जो जमादार मछुआरा था, कल भी मैं ही था और आज भी मैं ही हूं। तो नारद जी ने विष्णु भगवान को गुरु बनाया और उनकी शरीर पवित्र हुआ। तो बच्चों, वही मैं कह रही थी कि गुरु बनाओ सोच के, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। अगर गुरु नहीं है तो गुरु आप सन्यासी को बनाओ, आप ऐसे को बनाओ जो सब संसार में भगवान रूप भगवान को ही देखता हो। गुरु ऐसा होना चाहिए। मैंने भी बना रखा बच्चों, एक सन्यासी है गुरु, भागवत करते हैं हमारे गुरु जी, और हरिद्वार में हैं गुरु, सन्यासी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। उनकी 5 बहनें हैं, अकेला भाई था, गुरु की सेवा किया करता, गुरु से ही गुरु वो पदवी मिला है उनको। गुरु मैंने भी बना रखा। तो गुरु ऐसा बनाओ जो कि आप भी तरे और अपने भक्तों को भी तारे, अपने चेलों को भी तारे। तो अगर आपने, अभी फिर कह रही है, दोबारा फिर कह रही हूं बच्चों, कि गुरु जैसा भी हो आपका, अब वो आपके वास्ते भगवान है। आप गुरु मत बदलना, गुरु बदलने से कलंकी और कोढ़ी होता है।
जो गुरु बदल देता है, बार बार गुरु नहीं बदलना चाहिए। जब भी कहते हैं कि गुरु सोच समझ के बनाना चाहिए। और बच्चों ये नहीं, चेला भी सोच समझ के बनाना चाहिए गुरुओं को। अगर चेला मान लो गलत है, तो जितना कार्य चेला गलत कार्य कर रहा है तो गुरु को भी भुगतना पड़ता है। ये नहीं कि गुरु गुरु अच्छा होना चाहिए और चेला गलत। चेला भी गुरुओं को ऐसा चेला बनाना चाहिए जो उनका नाम रोशन कर दे। क्योंकि गुरु, हम तो गुरु देख दुखा के बना लेंगे कि गुरु ऐसा होना चाहिए, लेकिन खुद में भी तो अच्छाई होनी चाहिए। खुद भी अच्छा बनो। गुरु धारण कर लियो तो खुद भी अच्छा बनो। आप पाप कर रहे हो तो गुरु को आधा दे रहे हो, आप पुण्य कर रहे हो गुरु को आधा दे रहे हो। क्योंकि गुरु गुरु माते माते बिना नहीं जन्म रे दाता, मात बिना नहीं जन्म रे दाता, कर्म बिना न गति, गुरु बिना नहीं मिलती मुक्ति, राम जपूं मैं तीर, गंगा तीरे तीरे जपती, राम नाम की माला, साधु संत जो पूछन लागे, साधु संत जो पूछन लागे, जपे हरि का माला। क्योंकि बच्चों, माँ बिना जन्म नहीं मिलता, पिता बिना परवरिश, गुरु बिना गति नहीं, हरि बिना मुक्ति नहीं। चार चीज ऐसी हैं कि माँ जन्म नहीं देगी तो हमारा जन्म नहीं होगा, पिता पालेगा नहीं तो हम बड़े नहीं होंगे, और गुरु नहीं बनाएंगे तो हमारी गति नहीं होगी, और हम हरि नहीं जपेंगे तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। ध्यान से सुनना बच्चों, और अमल भी करा करो, और शेयर करो, और वो क्या कहते हैं, सब्सक्राइब भी करो, फॉलो भी करो, और शेयर जरूर करा करो बच्चों। अगर आप शेयर करते हो, आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 बच्चों अगर शेयर करोगे तो जितना के कानों में जाएगा उतना भक्ति होगी भगवान की। तो कहते हैं बच्चों कि भगवान का जाप हमेशा करना चाहिए, और गुरु बिना गति नहीं होती, गुरु बिना मुक्ति नहीं मिलती। तीन 603 स्वतंत्र है तो जो जितेंद्रियां है, स्वतंत्र मनुष्य को स्वच्छचारी बनाता है। स्वतंत्र मत बनो, किसी संत को गुरु मानकर अधीन रहो। गुरु करने से पूर्व वह देख लो कि जिसे गुरु मान रहे हो वह गुरु बनने लायक है या नहीं, वरना जीवन का महत्व पूर्ण समय व्यर्थ हो जाएगा। 604 ईश्वर को स्मरण किए बिना खाए वह भूखा मरता है। जो ईश्वर को अर्पण करे बिना, ईश्वर को अर्पण जरूर करना चाहिए, चाहे कुछ ना हो तो गुड़ अर्पण कर दो। अगर उससे पहले अगर इंसान कुछ खा लेता है तो बच्चों वो भूखा ही मरता है सदा जीवन के वास्ते। 4 ईश्वर को अर्पण किए बिना खाए वह भूखा मरता है। 605 दीपक जलाने से तुम्हारे हृदय में प्रकाश होता है, सेवा करने से सेवक को सुख मिलता है। जो दीपक जलता है, अब जैसे दीपक जल रहा है, आप देख रहे हो बच्चों कि ये है जय बद्रिकाधीश का, श्री कृष्ण भगवान का, विष्णु लक्ष्मी के आगे जो ज्योत जला रखा मैंने, ये ज्योत कभी धीमी हो जाती है, कभी ऊंची चली जाती है। तो जितने भगवान इसमें प्रसन्न और प्रेम करते हैं उतना तेज दीपक जलता है और उतना ही हमें सुख मिलता है। आत्मा को दीपक
क्योंकि जो हमारा आत्मा है वो दीपक के समान ही है, छोटा सा लोह। वो जब हमें कभी कभी देखना बच्चों, इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि हमें हमारी खुशी का कोई अंत नहीं रहता है। कभी कभी खुद ही यहाँ मन नहीं लगता, वहां मन नहीं लगता, मन घबराता है, मन नहीं लगता। जिस टाइम मन नहीं लगे उस टाइम भगवान को सुमरते रहो, भगवान को। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, शिव हरि हरि शिव हरि हरि। क्योंकि शिव हरि है और हरि शिव है। ये तीनों कहते हैं सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश, पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम, जय जय राम। क्योंकि कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, एक ही हैं। अगर आप शिव का पूजन कर रहे हो और विष्णु का निरादर कर रहे हो तो पूजन नहीं लगेगा, पाप पड़ेगा। और आप विष्णु का पूजन कर रहे हो और शिव का निरादर कर रहे हो तो विष्णु भगवान पूजन नहीं लेंगे। ये दोनों एक ही है, शिव हरि शिव हरि शिव हरि। दीपक जलाने से तुम्हारा हृदय में प्रकाश होता है, सेवा करने से सेवक को सुख मिलता है। 506 सुंदर कपड़े बिगड़ ना जाए, इस कारण मंदिर में मनुष्य भगवान को साष्टांग प्रणाम नहीं करता, मानसिक रूप से आवश्यक करे। बच्चों, जैसे कि साष्टांग प्रणाम उसको कहते हैं लंबे लेट के, दोनों हाथ को सीधा नमस्कार से लेके और सीधे धरती पे लिट जाओ, बिल्कुल लंबे, साष्टांग प्रणाम उसको कहते हैं। लेकिन इस ग्रंथ में ये दिया गया है कि साष्टांग प्रणाम नहीं करते क्योंकि उनका सुंदर कपड़ा बिगड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा। भगवान भक्ति देखते हैं बच्चों, आपके कपड़ा थोड़ी ना देख रहे हैं, आपका लिपस्टिक नहीं देखते, आपकी बिंदिया नहीं देखते, सिंदूर नहीं देखते, आपका दिल देखते हैं, आपका सेवा देखेंगे परमात्मा कि मेरा भक्त मुझे ध्या रहे है और मुझे जाना है, मुझे मान रहा है, भक्ति कर रहा है और मुझे जाके उसका संकट हरना है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरिवंश पुराण की जय हो। हरिवंश पुराण में हंस व दुर्वासा ऋषि का अपमान, दुर्वासा ऋषि का अपमान एक बार हे राजन, वह तीनों मित्र वन में शिकार के लिए निकले। शिकार करते हुए वह सिद्ध और मुनियों द्वारा सेवित पुष्कर नामक तालाब पर जा पहुंचे। तब श्री मित होने के कारण उन्होंने वह विश्राम किया और अपनी प्यास बुझाई। फिर निकट ही एक आश्रम को देखकर वह तीनों पैदल ही वहां चल पड़े। वह कश्यप ऋषि का आश्रम था।
कश्यप अन्य मुनियों के साथ वहां वैष्णव नामक यज्ञ कर रहे थे। उन सबसे मिलकर वह समीप ही शीतल दुर्वासा ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। दुर्वासा उस समय लाल कोपीन धारण करके बैठे हुए थे। तुम जानती ही हो, दुर्वासा महाक्रोधी, प्रचंड तेज और उग्रवीर वाले ऋषि हैं। उनकी क्रोध अग्नि तीनों लोक को भस्म कर देने में समर्थ हैं। अंत कुपिता अवस्था में देवता भी उनकी ओर देखने का साहस नहीं कर सकते। ऐसे परम तेजस्वी उन दुर्वासा को कश्यप वस्त्रों के लाल कोपिन में देख कर हंस और डिम्बक उनका अपमान करते हुए हंसने लगे। वह बोले, समस्त आश्रमों में श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम को छोड़कर यह एकांत में विचित्र वेश धारण किए तप का ढोंग करने वाला यह कौन पखंडी बैठा है। वह गृहस्थलों का जीवन माता की भांति सदैव सबका पोषण करने वाला और धर्म पूर्ण होता है। वह अन्य किसी भी आश्रम में लोक व्यवहार, परोपकार तथा अतिथि सत्कार आदि की वैसे सुविधा प्रबंध वह मर्यादाएं नहीं होती। अन्य सभी आश्रम तो मात्र अपने स्वार्थ की सिद्धि, शक्ति संचय, विज्ञ संचय तथा मोक्ष की भांति के लिए का ही विधान होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे भगवान, अगर कुछ गलत निकल गया हो जबान से, मुख से, आप मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बच्चों, मेरे मुख से कुछ निकल गया हो, गलत निकल गया हो तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा करना बच्चों।